प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत जंगल था। वो जंगल एक समंदर के किनारे वाक़या था और एक जलपरी समंदर के किनारे एक गार में रहती थी। शाम के वक्त जब मछेरे अपनी कश्तियों में बैठकर मछलियां पकड़ने के लिए आते थे तो जलपरी कश्ती के साथ साथ तैरा करती थी और उनकी बातें भी सुना करती थी। मछेरे मजे मजे से एक दूसरे को अपने खूबसूरत गांव, हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों का जिक्र छेड़ते होते थे और ये जलपरी बड़े शौक से उनकी बातें सुनती थी और हैरान होती थी। आखिर उस जलपरी के दिल में भी ये सब खूबसूरत चीजें देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन जलपरी ने अपने दिल में उस दरिया में तैरने का इरादा किया जो उन मछेरों के गांव के साथ साथ बहता हुआ समंदर में गिरता था। एक रात जब चांद ने समंदर को अपनी किरणों का नूरानी लिबास पहना दिया तो जलपरी उस दरिया की तरफ चल खड़ी हुई जो दरिया गांव के अंदर से गुजरा करता था। उस दरिया का मीठा पानी उस जलपरी को बहुत अजीब मालूम हुआ क्योंकि वो समंदर में तैरने की आदी थी, लिहाजा दरिया का पानी उसे अजीब और गरीब राहत महसूस करने लगा था। जलपरी खुशी से दरिया में तैरती रही और हरे भरे घास के मैदानों के पास से गुजरती गई। रात की तारीकी का फायदा उठा रही थी, लिहाजा उसे कोई नहीं देख सकता था। वहाँ पर गायें और भैंसें घास चर रही थी। जलपरी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई क्योंकि ये चीजें उसने पहले कभी ना देखी थी। उनके करीब से गुजरकर वो डर गई और पानी में अपनी चमकदार दुम जल्दी जल्दी से हिलाती हुई तेजी से गुजरने लगी। जब सितारे चटक गए और सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, आसमान पर मशरिक की तरफ से एक जर्द सी रोशनी नमूदार हुई और सुबह होने लगी तो जलपरी अपने दिल में डरी कि कहीं मुझे कोई देख न ले। इस ख्याल के आते ही उसने अपना रुख बदल दिया और निहायत तेजी से हाथ और दुम मारती हुई अपने घर की तरफ लौटने लगी। ऐन उसी मौका पर एक नौजवान चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए दरिया की तरफ चला आ रहा था। उसकी नजर जलपरी पर पड़ गई और जब उसने जलपरी को देखा तो उसने जलपरी को आवाज दी। जलपरी ने पलट कर उसकी तरफ देखा। वो इतनी हसीन थी कि चरवाहा उसे देखकर अपने आप में गुम हो गया और उसे अपने आप की कोई सुध बुध न रही। वो हैरत ज़दा जूं का तू खड़ा रहा और उसके मुंह से एक लफ्ज तक भी न निकल सका और वो जलपरी के हुस्न में खो गया। जलपरी ने जब ये सब माजरा देखा तो चरवाहे की नजर पड़ते ही जोर से उसने एक चीख मारी और पानी में गोता लगाकर भाग गई। फिर पानी के नीचे ही नीचे बड़ी तेजी के साथ समंदर की तरफ तैरने लग गई। चरवाहा दरिया के किनारे किनारे दूर तक उसके पीछे भागता रहा लेकिन उसे जलपरी को पता न चला। आखिर मायूस होकर वो वापस उसी जगह लौट आया जहाँ दोनों की आंखें चारू हुई थी। किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया और दरिया की लहरों की तरफ बड़े गौर से देखने लगा, मगर उसे जलपरी नजर न आई। सारा दिन चरवाहा इस उम्मीद में कि शायद मैं एक दफा फिर उस जलपरी की प्यारी सूरत देख लूं वहीं बैठा रहा, लेकिन जलपरी फिर भी नजर न आई। दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर जलपरी का कोई पता न चला। आखिर चरवाहे ने दिल के हाथों मजबूर होकर हमेशा के लिए वहीं दरिया किनारे बिस्तर जमा दिया। अब चरवाहा हर वक्त घुटनों के बल बैठा रहता था और टिकटिकी लगाकर पानी की तरफ बड़े गौर से देखता रहता था, इस उम्मीद पर कि जलपरी उसे एक बार अपनी सूरत दिखा दे, लेकिन जलपरी दोबारा नजर कभी न आई। उधर जलपरी को अपने गार में से ही सलामत पहुंचकर फिर कभी इंसान और उसकी चीजों को देखने की जरूरत न हुई और उसने दोबारा ये इरादा कर लिया कि वो कभी भी समंदर से निकलकर दरिया का रुख नहीं करेगी। कुछ अरसे के बाद चरवाहे ने भूख और प्यास और गम से वहीं अपनी जान दे दी। चरवाहे के दोस्त जब उसे तलाश करते करते दरिया के किनारे पर पहुंचे तो चरवाहे की लाश किनारे पर पड़ी हुई पाई। वो लाश इस काबिल न थी कि उसे शहर ले जाकर दफन किया जाता। चुनांचे उसके सब दोस्तों ने यह फैसला किया कि उसे यहीं दरिया के किनारे पर ही दफन कर दिया जाए। दूसरे साल उसकी कब्र से एक नन्ही मुन्नी कोम्पल फूट पड़ी और जब कई साल गुजर गए तो वो कोम्पल बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा और गहरा दरख्त बन गया। लेकिन ये दरख्त चरवाहे की तरह पानी पर झुका हुआ था
जैसे वो किसी तलाश में पानी में झांक रहा है। वहां जलपरी एक बार फिर उस दरिया की तरफ आई और जब उसने देखा कि एक खूबसूरत दरख्त उगा हुआ दरिया के पानी के ऊपर आ रहा है, उसे ये मंजर बहुत दिलकश नजर आया और वो रोजाना उस मंजर को देखने के लिए आई, क्योंकि उस रात जब रात होती थी तो उस दरख्त के पत्ते खूबसूरत आवाज पैदा करते थे और वो जलपरी रोजाना हर रात उस दरख्त के नीचे बैठकर गाना गाया करती थी। जब भी वो जलपरी गाना गाती थी तो दरख्त के पत्ते नीचे झुक जाते थे और अपनी सरसराहट से को जलपरी की खूबसूरत आवाज में मजीद ताजगी पैदा करते थे। लिहाजा दरख्त और जलपरी की दोस्ती हो गई। जलपरी हमेशा रात को आती थी और गाना सुनाती थी और दरख्त अपने पत्ते और अपनी शाखें जलपरी के ऊपर हमेशा झुका दिया करता था। लेकिन जब दिन का वक्त होता था तो उसी दरख्त के पत्ते और उसी दरख्त की टहनियां दोबारा पानी के ऊपर झुक जाया करती थी और उनकी मिठास और रंगत दोबारा पीली पड़ जाया करती थी। लोगों में यह दरख्त अब एक रोने वाले दरख्त के नाम से मशहूर हो गया था। अरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।